वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। आइए आज यूपी बोर्ड की क्लास 9th में इंग्लिश में आप देखेंगे बिहाइव बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। एक्चुअली जो पिछली बुक थी उससे इंग्लिश के सारे चैप्टर्स यानी पूरी बुक ही चेंज हो गई है, अब बिहाइव की लग गई है। तो बिहाइव की बुक में जो पहला लेसन है वो है द फन दे हैड, जिसका टाइटल है, जिसका हिंदी अर्थ है मस्ती या मजाक जो वो किया करते थे या करते थे। अब हम देखेंगे ये स्टोरी को राइट किया है किसने, इसके अथर कौन है, राइटर कौन है। इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर के साथ प्रोफेसर भी थे। इनकी हर स्टोरी में साइंस एंड फिक्शन से रिलेटेड टॉपिक डेफिनेटली होते थे। तो अब इसको जो आइजैक एसिमोव थे यानी राइटर थे, अथर ने इसको लिखा है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले 140 साल बाद, भैया आने वाले फ्यूचर में, जैसे आप आज स्कूल जाते हैं पढ़ने, बुक से पढ़ते हैं आप और टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आने वाले नेक्स्ट टाइम में बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को इस स्टोरी में बताया गया है। आइए नीचे थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं उस टाइम लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। काहे से? कंप्यूटर से पढ़ेंगे। टीचर्स के रूप में रोबोट होगा, वर्चुअल क्लास होगी और मूविंग ई टेक्स्ट होगा, मतलब लेटर्स मूव करते रहेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल में आपने देखा होगा लेटर्स मूव करते रहते हैं, और जो अभी ये बुक है इसमें जो चीज़ जहाँ फिक्स है वहीं पर है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ का हिंदी अर्थ देखेंगे। चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है बेटा द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब है मस्ती जो वो किया करते थे। आइए देखते हैं थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। ये कहानी जो शुरू होती है द फन दे हैड, ये 17 मई 2157 को, जब एक 11 साल की लड़की मार्जी, इसमें दो किरदार मेन हैं, एक 11 साल की लड़की रहती है मार्जी और एक उसका दोस्त टॉमी 13 साल का रहता है। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, डायरी के में क्या डेट लिखती है? डेट लिखती है 17 मई 2157। उसमें लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी, अब आपके मन में आएगा टॉमी कौन था? टॉमी जो कि उसका मार्जी का दोस्त है। अब लेखक के हिसाब से 140 साल बाद, जब आज आप पढ़ रहे हैं, इसके 140 साल बाद बच्चे टीचर से नहीं कंप्यूटर से पढ़ेंगे और तब बुक्स की जगह सिर्फ ई बुक्स होंगी। मार्जी को उस बुक की हालत से पता चल रहा था जो बुक उसके पास थी, उसके दादाजी के द्वारा दी गई, कि वह बहुत पुरानी बुक है जो कि येलो एंड रिंकली। येलो का मतलब पीली। आपके पास कोई पुरानी बुक हो पीछे की, उसमें देखना उसके पेज पीले जैसे हो जाते हैं, और रिंकली मीन्स मुड़े हुए या सिलवटे पड़ी हुई। इस बुक से मार्जी को अपने दादाजी की याद आ जाती है। चलिए आइए ज़्यादा देरी न करते हुए सीधा लेसन से जुड़ते हैं। ध्यान दें। मार्जी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote today Tommy found a real book. ध्यान दें शुरू से। मार्जी ने उस रात को अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में लिखा। क्या लिखा? कि ये जो 17 मई 2157 की तारीख, पेज में सबसे ऊपर उसने डाला 17 मई 2157 अंकित करते हुए उसने लिखा आज टॉमी की टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। रियल मीन्स वास्तविक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब मैं छोटा बालक था तो मेरे दादाजी टोल्ड हिम दैट, बताया था, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। मुझे बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सभी प्रकार की कहानियों को कागज़ पर छापा जाता था। जैसे आज आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो ये देखो प्रिंट है सब, लेकिन 140 साल बाद क्या होगा कि आप कंप्यूटर में वर्चुअल क्लास के माध्यम से या ई बुक से पढ़ रहे होंगे। उसमें ये जो वर्ड और लेटर्स हैं ये मूव करते रहेंगे कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पन्ने पलटे, व्हिच वेयर येलोज एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे।
एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे। और उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक आनंद प्रिय था जो स्थिर रूप से अपने स्थान पर दे वेयर बने हुए थे। दे वेयर सपोज्ड टू, दे वेयर सपोज्ड टू बजाय इसके वे ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर चलते रहते। यू नो, ठीक है, जैसा कि उनके विषय में आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द मिले, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। गी, गी मीन्स होता है जिससे हम अमूमन बात करते हो कहते हैं हट, तो वही है। गी का अर्थ क्या है? हट। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा हट, व्हाट ए वेस्ट, बेकार की चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, मैं कल्पना करता हूँ कि जब इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी तो तुम इसे फेंक दोगी। आई गेस, वही मतलब मैं जानता हूँ या अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, हमारे दूरदर्शन की स्क्रीन पर असंख्य पुस्तकें होंगी और यह अच्छी बात है कि उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन, मार्जी ने कहा, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विद माइन, मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी। सी वाज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, उसकी आयु यानी उम्र 11 वर्ष की थी और उसने इतनी पुस्तकें टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी थी। ही वाज 13, और टॉमी कितने साल का था? 13 साल का था। टॉमी ने भी नहीं देखी, टॉमी की आयु 13 वर्ष की थी। सी सेड, उसने कहा, व्हेयर डिड यू फाइंड इट, उसने मार्जी से कहा, किसने? टॉमी ने कहा। सी सेड व्हेयर डिड यू फाइंड इट, या मार्जी ने कहा, सी सेड मतलब वाह, मार्जी ने कहा व्हेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको यह कहाँ से मिली, जो टॉमी के पास बुक थी। इन माई हाउस, टॉमी ने क्या कहा? ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि टॉमी जो था वो चूंकि पढ़ने में व्यस्त था, उसने मार्जी की ओर बिना देखे संकेत किया। इन द एटिक, अपने घर से। उसने कहा व्हाट इट अबाउट, व्हाट इट अबाउट, या किसके विषय में है, या किसके विषय में है? स्कूल, स्कूल। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो थी वो तिरस्कार से भर उठी। स्कूल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी जो थी वो सदैव स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन ईवर, पर अब वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, कंप्यूटर उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उनको खराब से और अधिक खराब कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलवाया। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो पढ़ाएंगे।